वेल गाइस, तो फाइनली एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का डायनामाइट शो ओवर हो चुका है और आज यहाँ पर एईडब्ल्यू के वेडनेसडे नाइट डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट कंटिन्यू होते हुए दिखाई दिया। एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर जॉन मॉक्सली के ऊपर मेजर अटैक हो चुका है। तो गाइस, वहीं एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हार्ट बिजनेस उनका पहला मैच हार चुकी है। तो गाइस, इसीलिए अगर आपको जानना है कि आज यहाँ पर वेडनेसडे नाइट डायनामाइट शो के ऊपर हमें ओवरऑल क्या कुछ चीजें देखने को मिली और कैसा रहा आज का डायनामाइट शो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल, बात करें अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू डायनामाइट के ओपनिंग की, तो गाइज आज यहाँ पर एईडब्ल्यू डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर हमें यहाँ पर शो के ऊपर कॉन्टिनेंटल क्लासिक के अंदर काइल फ्लेचर शेल्टन बेंजामिन को फेस करते हुए दिखाई देते गए। जहाँ पर आज इन दोनों के इस मैच के अंदर वैसे तो बेंजामिन की तरफ से सॉलिड परफॉर्मेंस होती गए, बट गाइज काइल फ्लेचर यहाँ पर मिचू नाकू ड्राइवर के साथ मैच के एंडिंग के ऊपर फाइनली यहाँ पर उनका रोप का यूज करके मैच को जीत जाते गए और कॉन्टिनेंटल क्लासिक के अंदर काइल फ्लेचर बेंजामिन को बीट कर देते गए। जिसके बाद कि एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हुक अराइव होते गए और वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के मैनहट्टन सेंटर में अपकमिंग शो के ऊपर क्रिश्चियन केज को चैलेंज करते हुए एईडब्ल्यू के आज डायनामाइट शो के ऊपर निक वेन को मैच के लिए चैलेंज करते गए। वेल गाइस, यहाँ पर हुक के निक वेन को चैलेंज करने के बाद निक वेन यहाँ पर फाइनली अराइव होते गए और वो यहाँ पर किप सेबियन के साथ मिलकर हुक के ऊपर अटैक करते गए। जिसके बाद कि क्रिश्चियन केज भी रिंग के अंदर आते गए और वो भी यहाँ पर पेट्रियाकी के बाकी मेंबर्स के साथ मिलकर हमें यहाँ पर शो के ऊपर आज बुरी तरह से हुक को बीट डाउन करते हुए दिखाई देते गए। जिसके बाद कि बैक स्टेज के ऊपर रोनी पकेट मर्सिडीज मोन का इंटरव्यू लेती गए, जहां पर रोनी पकेट मर्सिडीज मोन से कमील को लेकर बात करने की कोशिश करती गए, बट मोन यहाँ पर कमील को लेकर कोई भी बात नहीं करती गए और मोन ये बोलती गए कि उनकी नजर आज एईडब्ल्यू डायनामाइट पर एनआरजे के मैच पर होने वाली गए। जिसके बाद कि एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर शो के ऊपर एडम कोल काइल ओराइली एईडब्ल्यू के डायनामाइट डोजन बैटल रॉयल में देखने को मिलते गए। जिस बैटल रॉयल के अंदर लांस आर्चर, ब्रायन केज, रॉकी रोमेरो, लियो रस, एक्सन एंड्रिटी, मार्क डेविस, डांटे मार्टिन सहित इविल उनो और डेरियस मार्टिन जैसे रेसलर्स होते गए और गाइज एक एक करके सभी रेसलर्स के एलिमिनेट होने के बाद मैच के एंडिंग के ऊपर आज यहां पर फाइनली इस मैच के अंदर ब्रायन केज मैच के अंदर एलिमिनेट होते गए और इसके बाद काइल ओराइली, एडम कोल इस मैच को जीतकर एईडब्ल्यू के अंदर नंबर 1 कंटेंडर बन जाते गए। जहां पर मैच के ओवर होने के बाद एडम कोल हैंडशेक ऑफर करते गए, बट काइल ओराइली हैंडशेक को रिजेक्ट कर देते गए। जिसके बाद कि एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर बैक स्टेज पर हमें यहाँ पर दी अक्लेम का प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलता है, जो यहाँ पर शो के ऊपर एमवीपी को वार्निंग देते गए। बट इसके बाद यहाँ पर स्वर्ब स्टिकलैंड एईडब्ल्यू के अंदर हमें यहाँ पर शो के ऊपर मैक्स कास्टर को फेस करते हुए दिखाई देते गए और लास्ट वीक इन दोनों के हीटेड आर्गुमेंट के बाद आज यहाँ पर काफी शॉर्ट मैच के अंदर स्वर्ब यहाँ पर मैच को डोमिनेट करते हुए हाउस कॉल के साथ जीत जाते गए और मैच के ओवर होने के बाद स्वर्ब यहाँ पर कैमराज में देखकर ये क्लियर बोलते गए कि वो यहाँ पर अभी बॉबी लेस्ली के साथ रीमैच चाहते गए और वो बॉबी लेस्ली को जरूर बीट करेंगे। वेल, स्वर्ब के इस सेगमेंट के बाद एमजेएफ का हमें यहाँ पर एक वीडियो पैकेज देखने को मिलता है, जहाँ पर एमजेएफ बेसिकली एडम कोल को एक्सपोज करते गए और एमजेएफ ये बोलते गए कि अगर यहाँ पर एडम कोल ने एमजेएफ के ऊपर टर्न नहीं किया होता तो एमजेएफ कभी भी वर्ल्ड टाइटल को नहीं हारते और अगर यहाँ पर एमजेएफ कभी भी वर्ल्ड टाइटल को नहीं हारते तो आज यहाँ पर जॉन मॉक्सली एईडब्ल्यू के अंदर जो भी खराब चीजें कर रहे गए वो सभी चीजें एईडब्ल्यू के अंदर नहीं होती और इसीलिए एईडब्ल्यू के अंदर मॉक्सली की फैक्शन जो भी तबाही मचा रही गए उसका पूरा का पूरा रीजन एडम कोल है और एडम कोल ने एमजेएफ को धोखा दिया है, ना कि एमजेएफ ने एडम कोल को धोखा दिया है। वेल, एमजेएफ के इस सेगमेंट के बाद जे वाइट शो के ऊपर एक्शन में होते गए, जो यहाँ पर आज एईडब्ल्यू के कॉन्टिनेंटल क्लासिक के अंदर हमें यहाँ पर पाक को फेस करते हुए दिखाई देते गए और इन दोनों के इस मैच के अंदर वैसे तो यहाँ पर जे वाइट की तरफ से काफी एवरेज परफॉर्मेंस होती गई, बट मैच के एंडिंग के ऊपर वाइट यहाँ पर फाइनली उनका स्पाइक पाइल ड्राइवर और ब्लेड रनर लगाते गए और वो यहाँ पर मैच को नीट एंड क्लियर जीत जाते गए। बट मैच के ओवर होते ही मरीना सफीर और व्हीलर यूटा रिंग के अंदर आकर जे वाइट के ऊपर अटैक कर देते गए। जिसके बाद कि मॉक्सली के द्वारा भी आज यहाँ पर जे वाइट को बीट डाउन किया जाता है और जब यहाँ पर मॉक्सली उनके फैक्शन के साथ अरीना को लीव करने लगते गए तभी सडनली हैंगमैन एडम पेज अरीना में आ जाते गए। जिसके बाद कि मॉक्सली उनके फैक्शन के साथ हैंगमैन एडम पेज पर भी अटैक करने की कोशिश करते गए, बट तभी सडनली ऑरेंज कैसिडी पीछे से कैमरामैन के तौर पर हमें यहाँ पर मॉक्सली के ऊपर अटैक करते हुए दिखाई देते गए और इसके बाद हैंगमैन एडम पेज, जे वाइट और एईडब्ल्यू सुपरस्टार ऑरेंज कैसिडी ये तीनों आज मॉक्सली को बीट डाउन करते हुए रिंग के अंदर स्टैंड टॉल खड़े होते गए। तो वहीं एईडब्ल्यू के स्टेज एरिया के ऊपर हील टनल के अंदर हमें यहाँ पर क्रिश्चियन केज भी ये सारी चीजें देखते हुए दिखाई देते गए। बट इसके बाद यहाँ पर डायनामाइट शो के ऊपर आज जेमी हैटर का बैक स्टेज प्रोमो होता है, जो जूलिया हार्ट के वीडियो पैकेज को लेकर बात करते गए और जेमी हैटर ये क्लियर करते गए कि करंटली उनका फोकस
बस यहाँ पर जूलिया हट ना होके बल्कि एनजेपीडब्ल्यू के रसल डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर इंटरनेशनल वुमेन्स कप है। वेल जेमी हेडर के इस सेगमेंट के बाद हमें यहाँ पर शो के ऊपर एना जे एक्शन में देखने को मिलते गए, जो यहाँ पर पेनल्टी फोर्ट को फेस करते गए और काफ़ी शॉर्ट मैच के अंदर एना जे मैच को नीट एंड क्लियर जीत जाती गए। जहाँ पर मैच के ओवर होने के बाद एना जे मर्सिडीज मून को टाइटल मैच के लिए चैलेंज करते गए और इसके बाद मर्सिडीज मून रिंग के अंदर आकर आज यहाँ पर एना जे के साथ हमें बैक एंड फोर्थ प्रोमो बैटल करते हुए दिखाई देते गए, जहाँ पर मर्सिडीज मून ये क्लियर करते गए कि अब से 2 हफ्तों के अंदर वो यहाँ पर एना जे को टाइटल मैच देने वाले गए। वेल गाइस, यहाँ पर इसके बाद एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर बैक स्टेज पर रिनी पगेट, मरिया में और मीना शिराकावा का सिट डाउन इंटरव्यू लेते गए, जहाँ पर ये दोनों विंटर इज कमिंग के ऊपर अपने अपकमिंग टाइटल मैच को हाइप करते गए। बट फाइनली शो के मेन इवेंट के ऊपर क्लॉडियो कैस्टेग्नोली आज ब्रोडी किंग को फेस करते गए और इन दोनों पावर हाउसेस के काफ़ी ज़बरदस्त मैच के बाद मैच के एंडिंग के ऊपर क्लॉडियो यहाँ पर फाइनली उनका अपर कट लगाते गए और इसके बाद न्यूट्रलाइजर के साथ वो इस मैच को जीतकर कॉन्टिनेंटल क्लासिक में एक और मैच जीत लेते गए। वेल गाइस, आपको पर्सनली एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का डायनामाइट कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।